students, today we will study a lesson for 9th class. The name of the chapter is The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. This is from your Moments book. जैसा कि इसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ एक बच्चा। तो इस लेसन में एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है। वह बहुत खुश होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है मेले में जाने के लिए। वह मेले में बहुत सारी चीज़ों को देखता है, जैसे स्वीट्स है, बैलून, टॉयज़ आदि, और उनको मांगता है। तो उनके पेरेंट्स उसे दिलाने के लिए उसे मना कर देते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, बच्चा मेले में खो जाता है और वही चीज़ें वो दूसरा आदमी उसे सारी चीज़ें, जैसे अन्य व्यक्ति था जो इससे बच्चा मिला था, तो वो सारी चीज़ें, स्वीट्स है, बलून हैं और टॉयज़ हैं, ये सारे ऑफ़र करता है, लेकिन वह बच्चा उन सभी चीज़ों के लिए मना कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आइए इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और ये सारा कुछ इस चैप्टर में मिलेगा। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कहते हैं बसंत ऋतु के लिए, तो वसंत का फेस्टिवल था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन एंड एलीज इमर्ज्ड ए गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। यहाँ पर जो गैली क्लैड बोलते हैं रंग बिरंगे कपड़ों में, तो वहाँ के जो लोग थे बहुत खुश, प्रसन्न मुद्रा में, और कपड़े पहने हुए कैसे थे, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, और पतली पतली गलियों से निकलकर आ रहे थे। Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. कुछ पैदल थे, कुछ घोड़ों पर थे और कुछ बैलगाड़ी में बैठे जा रहे थे। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and लाफ्टर। यहाँ पर ब्रीमिंग कहते हैं एक तरह से, एक पूरी तरह से खुश होना, है ना। तो लाफ्टर, ब्रीमिंग यहाँ पर दिया हुआ है कि जो है ब्रीमिंग विद लाफ्टर मीन्स खुशी से एकदम से लबालब था, भरा हुआ था खुशी से। तो एक छोटा सा लड़का अपने फादर की पैरों में, मतलब पैरों के बीच में से होकर के दौड़ता हुआ, वो हंसता हुआ, दौड़ता हुआ वो जा रहा था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे। अब जो लड़का था, जैसा कि रास्ते में जो लगी हुई हैं, ये ना, लेग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप, लाइन द वे। लाइन द वे मीन्स रास्ते में किनारे किनारे पर जो टॉयज़ की शॉप थी, दुकानें लगी हुई थी, उससे आकर्षित होकर के वो लड़का अपने माता पिता के जो पीछे रह जाता है। वो दुकानों को देख रहा था, उन खिलौनों की वजह से बहुत आकर्षित होता है, तो वो पीछे रह गया। तो उसके पेरेंट्स जो हैं उससे कहते हैं, आओ बच्चे आओ। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys। अब क्या है कि उनके जो बच्चा था वो अपनी
माता पिता की तरफ जल्दी कर रहा था जाने की, और उसके पैर इस तरह से लग रहे थे जैसे माँ जो उसके पेरेंट्स थे उसकी पुकार पर तुरंत ही चल रहे हों, लेकिन उसकी जो निगाहें थीं वो उन खिलौनों पर ही टिकी हुई थी जो वो देख रहा था दुकानों पर लगे हुए। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. जैसे ही वे वहाँ पर आया ही था जहाँ पर उसके माता पिता उसका क्या कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, तो उसकी बहुत ही इच्छा थी खिलौने लेने की, और वो खिलौने लेने की इच्छा थी तो वो अपनी इच्छा को दबा नहीं पा रहा था, मीन्स सप्रेस नहीं कर पा रहा था। तो लेकिन वो अच्छे से जानता था कि उसके जो फादर हैं उनकी जो ओल्ड और कोल्ड स्टेयर मीन्स आँखों में जो उनकी आँखों में ये पुराना सा जो एक जवाब होता था कि नहीं नहीं अब नहीं, अभी नहीं, फिर दिलाएंगे, वो अच्छे से जानता था। उनकी आँखों में जो उनके मना करने का जो था तो वो अच्छे से जानता था। फिर भी उसने कहा कि आई वांट दैट टॉय, ही प्लीडेड। ऊपर जो मैंने बताया था कि वो अच्छे से जानता था कि उसके फादर उसे मना कर देंगे देने के लिए, फिर भी उसने प्लीड किया, फिर अनुरोध किया कि मैं खिलौने को चाहता हूँ, मुझे खिलौना मुझे चाहिए। His father looked at him, red eyes, in his familiar tyrant way. टायरेंट एक तरह से कह सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं टायरेंट एक तरह से जो होता है गुस्सैले तरीके से, यहाँ पर गुस्सैला ही बोला जाएगा, टायरेंट पूरी तरह से नहीं कह सकते हम। वैसे टायरेंट कहते हैं अत्याचारी के लिए बोला जाता है ना। तो यहाँ पर फादर के लिए गुस्सैल अंदाज में, और उन्होंने उनकी तरफ देखा। His mother melted why the free spirit of the day was tender and giving him her finger to hold said, look child, what is before you. अब उसकी माँ जो थी वो थोड़ा टेंडर स्वभाव की थी, कोमल स्वभाव की थी, तो और उसी भावना से प्रेरित होकर के, है ना, उसने अपनी उंगली पकड़ने के लिए उस बच्चे से कहा और कहा, बच्चा देखो देखो तुम्हारे सामने क्या है। It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. और यह जो था फूलों से, ये सरसों का खेत था, और सरसों का खेत जो था वो फूलों से भरा हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ जो भूमि पर जो मतलब जहाँ जहाँ जो खेती हो रही है सरसों की, वहाँ पर सोना पिघला दिया हो, मीन्स गोल्डन कलर, पूरा पूरा गोल्डन कलर हो रहा था। A group of dragonflies were whistling about on their greedy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower. अब वो वहाँ पर ड्रैगन
फ्लाइज जो होती हैं ड्रैगन, उसका जो एक झुंड था वो एक तरह से उसके बैंगनी कलर के क्या थे, पंख थे, वो भिनभिनाते हुए अपने एक काले रंग का जो बौरा या तितली थी, और वो क्या थी, वो उस फूलों में अपना जो रस को खोज रही थी, जो फूलों में उसके चारों तरफ मंडरा रही थी, और उनकी जो उड़ान थी, मतलब जो उड़ रही थी, उसमें जो बाधा उन्हें पहुंच रही थी। The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. और उन चीज़ों के लिए कौन कौन सी जो इंसेक्ट्स थे, जैसे ड्रैगन फ्लाइज, स्वरे, तितलियाँ, उनको बच्चा जो है टकटकी लगाकर उनको हवा में उस तरह से देखता रहा जब तक वे उनमें से कोई आराम करने के लिए ना बैठ जाती हो, है ना। उनको तब तक वो वेट करता रहा, और वो क्यों टकटकी लगाकर देख रहा था, उनको पकड़ने का, वो जब वो बैठ जाएं तो उनको वो पकड़े, इसलिए वो टकटकी लगाकर देख रहा था। But it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. परंतु जैसे ही वह उनको पकड़ने वाला ही होता था, वह अपने पंख फैलाकर उड़ जाती थी। जैसे ही उनको वो पकड़ता, वो पंख फैलाकर उड़ जाती थी। Then his mother gave cautionary call, "Come child, come, come on the footpath." तभी उसकी माँ एक तरह से चिल्लाते हुए, मीन्स जोर भरी आवाज़ से वो पुकारती थी, आओ बच्चे आओ, किनारे किनारे पर चलो, मीन्स फुटपाथ पर चलो। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. एब्रेस्ट कहते हैं आगे आगे, गेली मीन्स खुश, प्रसन्नता से। तो वह बच्चा बहुत खुश प्रसन्नतापूर्वक अपने पेरेंट्स के पीछे दौड़ा, मीन्स उसकी ओर दौड़ा, और कुछ देर उनके आगे आगे चला और फिर वो पीछे रह गया, क्योंकि वह रास्ते में उन कीट पतंगों को देख रहा था और उनसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया था, जो कि ज़मीन से निकल करके वो कीट पतंगे धूप का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में बाहर आए हुए थे। उनसे वो आकर्षित बहुत ज़्यादा हुआ। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड of the grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. Come child, come, his parents called from the shades of grove. तो उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता, उन्होंने उसे पुकारा। अब वो कहाँ पर थे, जो कि पेड़ का जो समूह था, मतलब बहुत सारे पेड़ थे, उनके नीचे एक कुआं था और वो किनारे पर बैठे हुए थे। वहाँ से अपने बच्चे को उन्होंने बुलाया
और जो बच्चा था, जैसे ही उन्होंने पुकारा, आओ बेटे आओ, तो बच्चा उनकी ओर दौड़ा। A shower of young flowers fell upon the child as he entered on the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. और जैसे ही बच्चे ने जो पेड़ों का जो झुरमुट था उसमें एंटर किया और उसके ऊपर क्या होने लगी, ऐसे एंटर किया उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी और वह अपने माता पिता को उसमें वो भूल गया और उसके ऊपर जो बरसती हुई जो फूलों की पंखुड़ियाँ थीं वो अपने हाथों में समेटने लगा वो बच्चा। What look, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting, the dove, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands. पर देखो, उसने जो डव होता है, एक तरह से पक्षी है, फाख्ता नाम होता है, तो उनकी आवाज़ों को उसने सुनी और वह अपने माता पिता की ओर दौड़ता हुआ, पुकारता हुआ वो दौड़ा और वो क्या चिल्ला रहा था, फाख्ता फाख्ता। और वो उसके बिस्मत हाथों से, मतलब जो थे वो पंखुड़ियाँ उसकी सारी वो एकदम से नीचे गिर गईं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड who had now gone running in the wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब उन्होंने पुकारा, उन्होंने किसने, पेरेंट्स ने बच्चे को पुकारा, आओ बेटे आओ। अब वो बच्चा जो था वो बरगद के पेड़ के चारों ओर खेल तमाशा करने लगा और खेलता हुआ दौड़ रहा था। तो उसको साथ लेकर के, जो उसके पेरेंट्स थे वो उसको साथ लेकर उन्होंने एक तरह से एक घुमावदार रास्ता था वहाँ पर जो सरसों के खेत से होकर गुजरता था और सरसों के खेत से होता हुआ वो मेले की ओर जाता था। उस रास्ते को उन्होंने पकड़ा। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वे लोग गांव के पास पहुँचे तो बच्चे ने अनेक रास्ते वहाँ पर देखे और जो कि भीड़ से भरे हुए थे और वो मेले में एक तरह से उसे लग रहा था कि पूरी तरह से ये एक तरह से बवंडर सा दिखाई दे रहा था उसे। और उस आनन फानन होती हुई दुनिया से वो एक तरह से वो आकर्षित हुआ, काफ़ी आकर्षित भी हुआ था। एकदम से उसने इस तरह की जो मेले में इस तरह की दुनिया को देखा तो वो अट्रैक्ट भी हुआ और कंफ्यूज भी हो गया जिसमें वो प्रवेश करने वाला था। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। लेसन का शेष भाग अगले वीडियो में। थैंक यू।